आज मैं आपको अपने जीवन की 3 कहानियां सुनाना चाहता हूं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, केवल 3 कहानियां हैं। पहली कहानी उन बिंदुओं को जोड़ने के बारे में है जिन्हें मैंने पहले 6 महीनों के बाद रीड कॉलेज से बाहर कर दिया था, लेकिन फिर अगले 18 महीनों तक यहीं रहा। वास्तव में मैंने छोड़ने से कुछ महीने पहले ही पढ़ाई छोड़ दी थी। ये मेरे जन्म से पहले ही शुरू हो गया था। मेरी जैविक माँ एक युवा अविवाहित स्नातक छात्रा थी और उसने मुझे गोद लेने का फैसला किया था। वह बहुत दृढ़ता से महसूस करती थी कि मुझे कॉलेज के स्नातकों द्वारा गोद लिया जाना चाहिए, इसलिए मेरे जन्म के समय एक वकील और उसकी पत्नी द्वारा मुझे गोद लेने के लिए सब कुछ तैयार था, सिवाय इसके कि जब मैं बाहर आया तो उन्होंने आखिरी मिनट में फैसला किया कि वे वास्तव में एक लड़की चाहते थे। इसलिए मेरे माता पिता जो प्रतीक्षा सूची में थे, उन्हें फोन आया। आधी रात में उन्होंने पूछा कि हमें एक अप्रत्याशित बच्चा मिला है, क्या आप उसे चाहते हैं? उन्होंने कहा कि बेशक। मेरी जैविक माँ को बाद में पता चला कि मेरी माँ ने कभी कॉलेज से स्नातक नहीं किया था और मेरे पिता ने कभी हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया था। उन्होंने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। गोद लेने के अंतिम कागजात। कुछ महीने बाद जब मेरे माता पिता ने वादा किया कि मैं कॉलेज जाऊंगा, तो यह मेरे जीवन की शुरुआत थी और 17 साल बाद मैं कॉलेज गया। लेकिन मैंने भोलेपन से एक ऐसा कॉलेज चुना जो लगभग स्टैनफोर्ड और अन्य सभी जितना महंगा था। मेरे कामकाजी वर्ग के माता पिता की बचत 6 महीने के बाद मेरे कॉलेज के ट्यूशन पर खर्च हो रही थी। मुझे इसमें कोई मूल्य नहीं दिख रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने जीवन के साथ क्या करना चाहता हूं, और मुझे नहीं पता कि कॉलेज मुझे यह पता लगाने में कैसे मदद करेगा। और यहां मैं वह सारा पैसा खर्च कर रहा था जो मेरे माता पिता ने अपनी पूरी जिंदगी बचा कर रखा था। इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और भरोसा किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस समय यह बहुत डरावना था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर यह मेरे अब तक के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। जैसे ही मैंने पढ़ाई छोड़ी, मैंने उन आवश्यक कक्षाओं को लेना बंद कर दिया जिनमें मेरी रुचि नहीं थी, और उन कक्षाओं को छोड़ना शुरू कर दिया जो कहीं अधिक दिलचस्प लगती थीं। ये सब रोमांटिक नहीं था। मेरे पास छात्रावास का कमरा नहीं था, इसलिए मैं फर्श पर सोता था। दोस्तों के कमरे में मैंने भोजन खरीदने के लिए 5 सेंट की जमा राशि के लिए कोक की बोतलें लौटाईं, और मैं हर रविवार रात को पूरे शहर में 7 मील पैदल चलकर हरि कृष्ण मंदिर में सप्ताह में एक अच्छा भोजन प्राप्त करता था। मुझे यह बहुत पसंद था और जो कुछ भी मैंने पाया वह बहुत अच्छा था। मेरी जिज्ञासा और अंतर्ज्ञान का अनुसरण करना बाद में अमूल्य साबित हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उस समय के कॉलेज ने पूरे परिसर में शायद देश में सबसे अच्छी सुलेख शिक्षा की पेशकश की थी। हर पोस्टर, हर दराज पर हर लेबल खूबसूरती से हाथ से सुलेख किया गया था। क्योंकि मेरे पास था, पढ़ाई छोड़ दी और मुझे सामान्य कक्षाएं नहीं लेनी पड़ी। मैंने यह सीखने के लिए सुलेख कक्षा लेने का फैसला किया कि यह कैसे करना है। मैंने सेरिफ और सैंस सेरिफ टाइपफेस के बारे में सीखा। विभिन्न अक्षर संयोजनों के बीच स्थान की मात्रा को अलग अलग करने के बारे में सीखा कि क्या महान टाइपोग्राफी को महान बनाता है। यह एक तरह से सुंदर, ऐतिहासिक, कलात्मक रूप से सूक्ष्म था जिसे विज्ञान पकड़ नहीं सकता, और मुझे यह आकर्षक लगा कि इसमें से किसी को भी मेरे जीवन में किसी भी व्यावहारिक अनुप्रयोग की उम्मीद नहीं थी। 10 साल बाद जब हम पहला मैकिंटोश कंप्यूटर डिजाइन कर रहे थे, तो यह सब वापस आ गया। मैंने और हमने इसे मैक में डिजाइन किया था। यह सुंदर टाइपोग्राफी वाला पहला कंप्यूटर था। यदि मैंने कॉलेज में उस एकल पाठ्यक्रम को कभी नहीं छोड़ा होता, तो मैक में कभी भी कई टाइपफेस या आनुपातिक रूप से दूरी वाले फॉन्ट नहीं होते, और चूंकि विंडोज ने मैक की नकल की है, इसलिए यह संभव है। यदि मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी होती, तो मैं कभी भी उस सुलेख कक्षा में नहीं जाता और व्यक्तिगत कंप्यूटरों में वह अद्भुत टाइपोग्राफी नहीं होती जो उनमें होती है। निश्चित रूप से जब मैं कक्षा में था, तो आगे की ओर देखते हुए बिंदुओं को जोड़ना असंभव था। कॉलेज। लेकिन 10 साल बाद पीछे की ओर देखने पर यह बहुत स्पष्ट था। आप आगे की ओर देखकर बिंदुओं को नहीं जोड़ सकते हैं, आप केवल उन्हें पीछे की ओर देखकर जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको भरोसा करना होगा
कि आपके भविष्य में बिंदु किसी तरह जुड़ जाएंगे। आपको अपनी किसी चीज पर भरोसा करना होगा, अंत नियति जीवन कर्म कुछ भी हो, क्योंकि यह विश्वास की रास्ते में बिंदु जुड़ जाएंगे। आपको अपने दिल का अनुसरण करने का आत्मविश्वास देगा, भले ही वह आपको घिसे पिटे रास्ते से भटका दे, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। मेरी दूसरी कहानी प्यार और नुकसान के बारे में है। मैं भाग्यशाली था कि मुझे जीवन में जो करना पसंद था वह मिल गया, और जब मैं 20 साल का था तब मैंने अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 वर्षों में एप्पल सिर्फ 2 से बड़ा हो गया। हम एक गैरेज में $2 अरब की कंपनी में 4000 से अधिक कर्मचारियों के साथ थे। हमने 1 साल पहले ही अपनी बेहतरीन रचना मैकिन्टोश जारी की थी, और मैं अब भी 30 साल का हुआ था, और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। आप उस कंपनी से कैसे निकाले जा सकते हैं जिसकी शुरुआत आपने एप्पल जैसी अच्छी तरह से की थी? आगे बढ़ते हुए हमने एक ऐसे व्यक्ति को काम पर रखा जिसके बारे में मुझे लगा कि वह मेरे साथ कंपनी चलाने के लिए बहुत प्रतिभाशाली है, और पहले साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन फिर भविष्य के बारे में हमारे विचार अलग अलग होने लगे, और अंततः जब हमने निदेशक मंडल का गठन किया तो हमारे बीच मतभेद हो गए। उसका पक्ष लिया, और इसीलिए 30 साल की उम्र में मैं बाहर हो गया, और बहुत सार्वजनिक रूप से बाहर हो गया। जिस पर मेरे पूरे वयस्क जीवन का ध्यान केंद्रित था वह चला गया, और यह विनाशकारी था। मैं वास्तव में नहीं जानता था कि कुछ महीनों तक मुझे क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि मैं जाने दूंगा उद्यमियों की पिछली पीढ़ी के अनुसार। जब बैटन मुझे दिया जा रहा था तो मैंने उसे गिरा दिया था। मैं डेविड पैकर्ड और बॉब नॉयस से मिला और इतनी बुरी तरह खराब होने के लिए माफी मांगने की कोशिश की कि यह एक बहुत ही सार्वजनिक विफलता थी, और मैंने यहां से भागने के बारे में भी सोचा था, घाटी। लेकिन धीरे धीरे कुछ मुझ पर हावी होने लगा। मैंने जो किया वह मुझे अब भी पसंद है। एप्पल में घटनाओं का दौर थोड़ा भी नहीं बदला था। मुझे अस्वीकार कर दिया गया था, लेकिन मैं अभी भी प्यार में था, और इसलिए मैंने फिर से शुरुआत करने का फैसला किया। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। इसे देखें तो यह पता चला कि एप्पल से निकाल दिया जाना मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी जो कभी भी हो सकती थी। सफल होने के भारीपन की जगह एक नौसिखिया होने के हल्केपन ने ले ली। फिर से हर चीज के बारे में कम आश्वस्त होना अगले 5 वर्षों के दौरान मुझे अपने जीवन के सबसे रचनात्मक समय में से एक में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र किया। मैंने पिक्सर नामक एक और कंपनी शुरू की और एक अद्भुत महिला से प्यार हो गया जो मेरी पत्नी बनी। पिक्सर ने दुनिया का पहला कंप्यूटर बनाया, एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी, और अब घटनाओं के एक उल्लेखनीय मोड में दुनिया का सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है, जिसे एप्पल ने खरीदा और मैं एप्पल में लौट आया। और हमने जो तकनीक विकसित की वह एप्पल के वर्तमान पुनर्जागरण और लोरेन और मेरे पास है। एक अद्भुत परिवार। मुझे पूरा यकीन है कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। यह एक भयानक स्वाद वाली दवा थी, लेकिन मुझे लगता है कि रोगी को कभी कभी इसकी जरूरत होती है। कभी कभी जीवन आपके सिर पर ईंट से वार करने वाला होता है। विश्वास मत खोइए। मुझे विश्वास है कि एकमात्र चीज जिसने मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह यह थी कि मैंने जो किया वह मुझे पसंद आया। आपको वह ढूंढना है जो आपको पसंद है, और यह काम के लिए उतना ही सच है जितना कि यह आपके प्रेमियों के लिए सच है। आपका काम चल रहा है अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा भरने के लिए, और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जिसे आप महान कार्य मानते हैं। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। यदि आपने अभी तक इसे नहीं पाया है तो देखते रहें और दिल के सभी मामलों के साथ समझौता न करें। जब आप इसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और किसी भी महान रिश्ते की तरह यह साल बीतने के साथ और बेहतर होता जाएगा। इसलिए तलाश करते रहें, समझौता न करें। मेरी तीसरी कहानी मृत्यु के बारे में है। जब मैं 17 वर्ष का था तब मैंने एक उद्धरण पढ़ा था जो कुछ इस प्रकार था कि यदि आप प्रत्येक दिन को ऐसे जीते हैं जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है तो आप निश्चित रूप से सही होंगे। इसने मुझ पर प्रभाव डाला, और तब से पिछले 33 वर्षों से मैं हर सुबह आईने में देखता हूं और अपने आप से पूछता हूं कि क्या आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है।
मैं क्या करना चाहता हूं, जो मैं आज करने जा रहा हूं। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं में आता रहा है, मुझे पता है मुझे कुछ बदलने की जरूरत है। यह याद रखना कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा, यह सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जो मुझे जीवन में बड़े विकल्प चुनने में मदद करता है, क्योंकि लगभग सभी चीजें, सभी बाहरी अपेक्षाएं, सभी गर्व, शर्मिंदगी या असफलता का डर, ये चीजें बस गिर जाती हैं। मौत के सामने केवल वही छोड़ें जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह याद रखना कि आप मरने वाले हैं, यह सबसे अच्छा तरीका है कि आप इस सोच के जाल से बचें कि आपके पास खोने के लिए कुछ है। आप पहले से ही नग्न हैं, अपने दिल की बात न मानने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मरना चाहता है, यहां तक कि जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, वे वहां पहुंचने के लिए मरना नहीं चाहते हैं। और फिर भी मृत्यु वह गंतव्य है जिसे हम सभी साझा करते हैं। कोई भी इससे बच नहीं पाया है, और यह वैसा ही है जैसा होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु बहुत संभव है कि एकमात्र हो जीवन का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार। यह जीवन में बदलाव लाने वाला एजेंट है। यह पुराने को हटाकर नए के लिए रास्ता बनाता है। अभी नए आप हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में आप धीरे धीरे पुराने हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे। इतना नाटकीय होने के लिए खेद है, लेकिन यह काफी है। यह सच है कि आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद न करें। उस हठधर्मिता में न फंसें जो दूसरे लोगों की सोच के परिणामों के साथ जी रही है। दूसरों की राय के शोर में अपनी आंतरिक आवाज को दबने न दें। और सबसे महत्वपूर्ण, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखें। वे पहले से ही जानते हैं कि आप वास्तव में क्या बनना चाहते हैं। बाकी सब गौण है। भूखे रहें, मूर्ख बने। उम्मीद रखता हूं कि ये मोटिवेशनल कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।